धरने पर बैठे खिलाड़ियों को ट्रायल में मिलने वाली छूट के बाद जूनियर कुश्ती खिलाड़ी और उनके परिजनों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। एडहॉक कमेटी के इस फैसले के खिलाफ बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये 6 खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ियों का हक मारने पर तुले हुए हैं। मैट पर पसीना बहा रहे ये नेशनल और इंटरनेशनल कुश्ती खिलाड़ी धरने पर बैठे 6 खिलाड़ियों के विरोध में उतर आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कुश्ती फेडरेशन की एडहॉक कमेटी से सवाल किया है कि इनको किस आधार पर छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां एक खिलाड़ी 4 से 5 कुश्ती लड़ने के बाद फाइनल में पहुंचेगा, वहीं दूसरी तरफ ये 6 खिलाड़ी सिर्फ एक कुश्ती लड़ेंगे। आखिर ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि अब बृजभूषण के खिलाफ धरने पर बैठे इन खिलाड़ियों की पोल दुनिया के सामने खुल गई है और ये साफ हो गया है कि आखिर इनका क्या मकसद था। इसी के साथ कुश्ती खिलाड़ियों के परिजनों ने भी इस फैसले पर गुस्सा दिखाया है। परिजनों ने साफ कह दिया है कि ये नियम कुश्ती के खिलाफ है और वे इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बजरंग पुनिया और इन लोगों का समय निकल गया है, इसलिए ये शॉर्टकट का रास्ता अपना रहे हैं। बहरहाल कुश्ती खिलाड़ी और उनके परिजनों ने इस छूट के खिलाफ अंत तक लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, हरियाणा। नाम बताओ आप। मेरा नाम मनीषा है। अपनी पोजीशन बताओ। मैं सीनियर एशिया में मेडल आया, अभी करंट में आया है। जो पिछले महीने हुई थी सीनियर एशिया चैंपियनशिप, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। और अभी वर्ल्ड रैंकिंग हुई थी, उसमें अभी मैंने गोल्ड प्राप्त किया। अभी 2 हफ्ते पहले ही गए थे, इंडिया को रिप्रेजेंटिंग किया था, उसमें मेरा गोल्ड आया था। ये जो पहलवानों को जो वेट दिया गया है, जो वेटेज दी गई, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सरासर गलत है, क्योंकि जैसे 62 kg वेट है, उसमें बहुत ही टफ कंपटीशन है इंडिया का। क्योंकि बाहर से मेडल इजी आ जाता है, लेकिन जो मेन कंपटीशन है इंडिया में ही है। जैसे अभी एक वेट में हम 5 बच्चे ऐसे हैं कि आपस में कुश्ती कटती है हमारी, कभी कोई जीत जाता, कभी कोई जीत जाता है। तो जैसे अब ट्रायल होगी हमारी, कम से कम 8-10 कुश्ती मान के चलो, जो बहुत ही ज़्यादा टफ होंगी। अभी एक बच्चा तो 5-6 कुश्ती लड़ेगा और एक सीधा डायरेक्ट एक कुश्ती लड़ेगा, मतलब ये तो गलत है ना। फिर ये जूनियर के साथ गलत हुआ, हर बारी उन्हीं को क्यों दिया जाता है कि वही एक कुश्ती लड़े, हम 5-5 कुश्ती लड़े, ये तो भी गलत है। तो इसके तो हम तो खिलाफ बहुत ही। तो इसके लिए क्या करोगे आप? अभी तो जैसे ऊपर तक जाएंगे, हम भी बात करेंगे, खेल मंत्री से बात करेंगे, क्योंकि ये गलत हो रहा जूनियर के साथ। तो ये किसको वेट दिया गया है? किन प्लेयरों को? ये 6 प्लेयर हैं जो अब धरना कर रहे थे, उन 6 को ही दिया गया है ये। तो ये तो कह रहे थे हम तो जूनियर के कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए बैठे हैं। देखो, बैठना ना बैठना वो उनकी कॉल थी, लेकिन जो अभी कल ये मैंने न्यूज़ सुनी है कि उनको जो 6 प्लेयर हैं वो एक ही कुश्ती लड़ेंगे, मतलब फाइनल कुश्ती लड़ेंगे। हम इस चीज़ के खिलाफ है कि वो उनको फाइनल ना देकर पूरी ट्रायल ली जाए उनसे भी। नाम बताओ और अपनी पोजीशन बताओ। सर, मेरा नाम सारिका है और मैं जूनियर एशिया की मेडलिस्ट हूँ। बताइए क्या मामला है? सर देखिए, आज मॉर्निंग में न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई थी कि जो एडहॉक कमेटी है उसने डिसीजन लिया है कि जो 6 प्लेयर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको डायरेक्ट मौका दिया जाएगा एक बाउट लड़ने का ट्रायल्स में। उनका डायरेक्ट है, उनको सिर्फ फाइनल ट्रायल्स देनी है, बाकी नहीं देनी। तो मैं यही कहना चाहूँगी इस टॉपिक पे, ये जो सिचुएशन है इस टाइम पे, तो ये जो सिचुएशन है ये बिल्कुल गलत है, डिसीजन बिल्कुल गलत है। अपना इंडिया है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं कि ऑल ऑफ अस विल बी ट्रीटेड इक्वली, एक राइट ऑफ इक्वालिटी। तो इस राइट को भी ध्यान में रखते हुए, और जो छोटे बच्चे हैं, मैं हूँ छोटी हूँ, आई नो आई एम जूनियर, बट मैं भी इतनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। सारे बच्चे हैं ओलंपिक का सपना देख के इतनी प्रैक्टिस करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। सब चाहते हैं कि हम भी उस टूर्नामेंट में जाएं, इतने बड़े कंपटीशन पे, इतने बड़े स्तर पर जाकर अपने देश के लिए मेडल जीतें, उसका नाम रोशन करें। तो ये उन सब के साथ बिल्कुल गलत है। दिस इज़ एक्चुअली अनफेयर। जो डिसीजन है लिया गया है वो बिल्कुल गलत है, हम सब उसके खिलाफ हैं। तो आपको 4 कुश्ती लड़नी पड़ेगी? हाँ सर, 4 या 5 कुश्ती लड़ेंगे और उसके बाद फिर एक और कुश्ती होगी इनके साथ, जो मेरे वेट में होंगी उनके साथ मेरी एक और कुश्ती होगी अगर मैं जीतती हूँ तो। फिर मैं 62 में खेलती हूँ, मेरी कुश्ती साक्षी दीदी या संगीता दीदी के साथ हो सकती है। तो क्या चाहते हो आप? सर मैं यही चाहती हूँ, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। अगर हम सारी बाउट लड़ रहे हैं तो उन्हें भी सारी बाउट लड़ें, वो भी सारी बाउट लड़ें, सबको हरा के जाएँ। जिसके अंदर पावर है वही आगे जाएगा सर।
तो क्या करेंगे इसके लिए? अगर नहीं उनको उनको दी रखती है तो क्या करेंगे? सर मेन बात तो यही है कि ये छूट देनी नहीं चाहिए। फर्स्ट थिंग इज़ दिस, ये बिल्कुल गलत है एंड आई एम अगेंस्ट इट। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सारे अगेंस्ट हैं, सारे छोटे हैं, एमर्जिंग हैं। सिर्फ 6 प्लेयर्स को स्पेशल बेनिफिट्स देना, दिस इज़ नॉट गुड एक्चुअली। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम उर्मिला मलिक है। मेरी बेटी सारिका मलिक जूनियर एशिया में मेडलिस्ट है और वो भी मतलब एशिया में एशियाड खेलना चाहती है। लेकिन इन्होंने जो एडहॉक कमेटी है, इन्होंने एक नया नियम बना दिया है कि जो धरने पर 6 प्लेयर बैठे हुए हैं वो प्लेयर सीधी ट्रायल देंगे। जो उनके वेट में फर्स्ट आएगा उसके साथ उनकी सिर्फ फाइनल होगी। ये सब प्लेयरों का हक मार रहे हैं, जूनियर और सीनियर का। मुझे इस बात का बहुत दुख है। अपनी बेटी के साथ साथ मैं और बच्चों की भी पेरेंट्स हूँ, उनकी भी माँ बाप हूँ, उनके लिए भी मैं ये कहूँगी कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है। गेम प्लेयर्स के लिए सिर्फ उन्हीं प्लेयरों को छूट दी गई है, उनको भी और प्लेयरों की तरह हर प्रकार के ट्रायल से गुजरना चाहिए। उनको भी पहली बाउट लड़नी चाहिए, दूसरी लड़नी चाहिए, तीसरी लड़नी चाहिए। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जो एडहॉक कमेटी ने ये जो नियम बनाया है इसको वापस लें और पहलवानों का शोषण ना करें, क्योंकि इन पहलवानों का शोषण हो रहा है जो अब जूनियर और सीनियर है। इन 6 पहलवानों का कोई शोषण नहीं है। इनको तो इनका हर प्रकार का हक मिल रहा है। हमारे बच्चों को बिल्कुल भी हक नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चे दिन रात पसीना बहाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, इनको पटकने के देने के लिए तैयार बैठे हैं और ये चाहते हैं कि हम सिर्फ अपने कुछ मतलब सप्लीमेंट वगैरह लेकर और एक ही बाउट लड़नी है और उसमें फर्स्ट आ जाएं और हम एशियाड खेल के आए। सब चाहते हैं कि हम करोड़ों रुपया लेके आएँ, ये लेके आएँ, वो लेके आएँ। जब ये धरने पे बैठी थी तो ये कह रही थी कि हम अपने जूनियर प्लेयरों के लिए बैठे हैं, हम अपने जूनियर भाई बहनों के लिए बैठी हैं। अरे ये नहीं है, सेल्फिशनेस इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे। ये अपने सेल्फ के लिए बैठी थी वहाँ पे। इन्होंने हमारे बच्चों का तो कभी कुछ देखा ही नहीं। हमारे बच्चों का इन्होंने हर प्रकार से शोषण किया है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर प्रकार से शोषण किया है। हमारे खेल मंत्री जी को, हमारे गृह मंत्री जी को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, सबको इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और मेरा एडहॉक कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि प्लीज़ आप इस प्रकार के रूल मत बनाओ जो हर प्लेयर का शोषण करते हों। इन तो कल और धरने पे बैठ जाएगा। अगर धरने से ही सॉल्यूशन होता हो, धरने से ही सॉल्यूशन होता है, धरने से ही कोई बड़ा पोस्ट पे जाता है, धरने से ही अगर ये होता है कि हम तो सीधे ट्रायल देंगे, ओलंपिक की ट्रायल देंगे, तो हमारे बच्चे भी धरने पे बैठ जाएंगे। लेकिन हम ये सब दंगा फसाद नहीं चाहते। नाम बताओ। मेरा दयानंद है जी। दान जी बताओ क्या मामला हुआ है? मामला जी जो अब ये सीधी एक के लिए एक के साथ जो ट्रायल का ये मुद्दा आया है आज जो न्यूज़पेपर में आई है, ये गलत है जी। जूनियर बच्चों के लिए बहुत नुकसान है इसमें। एक तो बच्चा 4 कुश्ती लड़के जाएगा और एक को एक ही कुश्ती लड़ने पड़ेगी। तो जैसे अब ट्रायल हुई थी अंडर 23 की और जूनियर की, इसी तरह ओपन ट्रायल होनी चाहिए। सब बच्चा मौका मिले लड़ने के लिए और जो अच्छा होगा वो अपना आप फाइनल में चला जाएगा, वो फर्स्ट आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सरेआम गलत है जी। किसको फ़ायदा दिया? हाँ जी, फ़ायदा किसको दिया है? फ़ायदा तो जो अब ये धरने पर बैठे थे इनको फ़ायदा हुआ है। अब वैसे तो ओलंपियन रवि दहिया भी है, अंशु मलिक भी है, सोनम भी है, उनको तो कोई छूट नहीं दी इस टाइप की। जब 6 पहलवानों को दी है ये, तो ये मतलब अन्याय हो रहा है, ये ठीक नहीं है। तो क्या दबाव आ गए इनके में जो एडहॉक जो बॉडी है? हाँ तो वो तो क्या पता जी इसका क्या हुआ है, लेकिन है गलत है जी। नहीं, ये खिलाड़ी तो ये कहते थे हम तो इन खिलाड़ियों के वेलफेयर के लिए बैठे हैं, इनके जूनियर खिलाड़ियों के भविष्य के लिए बैठे हैं। तो अब तो ये सारा देश देख रहा है, सारा समाज देख रहा है जी किसके लिए बैठे थे। सबको पता है किसके लिए बैठे थे। ये तो अपने लिए बैठे थे। जब अपनी ये डिमांड कर रहे हैं भाई हमें एक ही कुश्ती के लड़ाई जाए, तो कहीं ना कहीं जो जूनियर है उनका हक मारा। हाँ, जूनियरों का हक मारा जा रहा है जी। और भी बच्चे काफ़ी तैयारी कर रहे हैं अपनी। खर्च भी होता है, मेहनत भी करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी।
तो उनका पसीना तो जाया जाएगा। हाँ बिल्कुल, उनको ये तो 4 साल के बाद होता है कंपटीशन है। आप लोगों को काफ़ी दुख है इस बात का। काफ़ी दुख है जी। ट्रायल सब की होनी चाहिए, ओपन लो या जैसे भी जो भी है। भाई नेशनल में जो 4 आते हैं उनकी, वैसे तो 8 बच्चों की ट्रायल होती है, लेकिन अब ये ओपन ट्रायल करवाई है अंडर 23 की और जूनियर की। इसी तरह करवा दो, ओपन करवा दो। आपकी बच्ची किस पोजीशन में है? मेरी बच्ची जी वर्ल्ड में पार्टिसिपेट किया अंडर 23 में, नाम नीतिका है। और अब एशिया जूनियर एशिया चैम्पियनशिप होगी अब जॉर्डन में, उसके लिए सिलेक्शन हो रहा है जी उसका।